अध्याय 1। अटल मानसिकता अपनाओ। अपनी भीतरी शक्ति को पहचानो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम कर सकते हो। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत और सहनशीलता है कि तुम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो। तुम्हारी मानसिकता ही तुम्हारा सबसे शक्तिशाली हथियार है और अब समय है इस शक्ति को बाहर लाने का। अटल मानसिकता क्या होती है? ये कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये वह सोच है जिसे समय के साथ विकसित किया जाता है। ये एक सचेत निर्णय होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने लक्ष्यों से नहीं डगमगाऊंगा। ये नकारात्मकता के बीच भी सकारात्मकता को चुनने की सोच है। ये विपरीत परिस्थितियों में भी सीधे खड़े रहने और तभी हार न मानने की भावना है। केवल सकारात्मक सोच नहीं, बल्कि एक क्रियाशील मानसिकता। ये सिर्फ अच्छा सोचो कहने की बात नहीं है, बल्कि ये वह मानसिकता है जो तुम्हें कदम उठाने, प्रगति करने और बार बार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये सोच क्या करती है? ये तुम्हें खुद पर विश्वास करना सिखाती है। ये तुम्हें अपनी क्षमताओं और संभावनाओं पर भरोसा करना सिखाती है। ये तुम्हें ये समझने में मदद करती है कि तुम अपनी किस्मत खुद बना सकते हो। कल्पना करो, अगर तुम्हारी सोच ऐसी अटल हो जाए तो तुम क्या कुछ नहीं कर सकते। तुम हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और संकल्प के साथ कर सकोगे। तुम हार को नई शुरुआत में बदल सकोगे। तुम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकोगे। अटल मानसिकता का मतलब है अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेना, अपनी दिशा खुद तय करना, किसी और पर नहीं, अपने ऊपर निर्भर होना। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हो? क्या तुम अटल सोच को अपनी पहचान बनाना चाहते हो? ताकत तुम्हारे भीतर है। अब समय है इसे बाहर लाने का। फैसला तुम्हारा है, बस खुद को चुनो। अध्याय 2। असुविधा और चुनौतियों को अपनाओ। एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट एंड चैलेंजेस। जिंदगी ऊंचा घुमावदार पहाड़ है। हर मोड़ पर कोई ना कोई असुविधा या चुनौती तुम्हारा इंतजार कर रही होती है, लेकिन इनसे डरने की नहीं, गले लगाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यही अनुभव तुम्हें मजबूती और जज्बे से भरते हैं। इन्हीं से तुम एक असली योद्धा बनते हो। असुविधा से डरना नहीं है, असुविधा से भागना नहीं है। तो यार, मतलब ये भी नहीं कि तुम दर्द में आनंद लो, बल्कि इसका मतलब है समझना कि विकास दर्द से आता है, तरक्की कठिनाई में जन्म लेती है। तुम्हें असुविधा को दुश्मन नहीं, बल्कि मित्र समझना है। ये तुम्हें संकेत देती है कि तुम अपनी सीमाएं बढ़ा रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो और अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ा रहे हो। चुनौतियां क्या करती है? चुनौतियां तुम्हारी आत्मा की जिम होती है। वे तुम्हारे पुराने कमजोर रूप को तोड़ती है और एक नया मजबूत तुम गढ़ती है। बिना चुनौती के तुम अपने सबसे अच्छे स्वरूप तक नहीं पहुंच सकते। ये तुम्हें गहराई में जाकर भीतर की ताकत खोजने पर मजबूर करती है और तुम्हारी संभावनाओं को खोलती है। अब क्या करना है? असुविधा में सहज होना सीखो। चुनौतियों का खुले दिल से स्वागत करो। उन्हें सीखने और मजबूत बनने के मौके की तरह देखो। हीरा भी तब बनता है जब वह दबाव और गर्मी झेलता है। उसी तरह चैंपियन भी तब बनते हैं जब वे डिस्कम्फर्ट को गले लगाते हैं। मंजिल से ज्यादा मायने रखता है सफर। यह केवल फिनिश लाइन की बात नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की बात है जो तुम इस सफर में बनते हो। तो असुविधा को अपनाओ, चुनौतियों का डटकर सामना करो और बस आगे बढ़ते रहो, डरे बिना, रुके बिना। तुम कर सकते हो और तुम जरूर करोगे। अध्याय 13। अड़िग संकल्प विकसित करो। कल्टिवेट अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन। हर सुबह तुम्हारे पास एक शक्ति होती है, अड़िग संकल्प की शक्ति है। यह वह मानसिक ईंधन है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ाता है, भले ही रास्ता कठिन क्यों ना हो। और यह सब शुरू होता है एक फैसले से। मैं रुकूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं करूंगा। संकल्प क्या है? यह सिर्फ जिद नहीं है, यह केवल जुझारूपन नहीं है। यह एक सोचने का तरीका है, जीने का तरीका है। अड़िग संकल्प का मतलब है अपने लक्ष्य पर नजर टिकाए रखना, हर रुकावट को पार करने का इरादा, लोगों की नकारात्मक बातों से प्रभावित न होना, खुद पर विश्वास करना चाहे कोई और ना करे। जब बाधाएं आए तब घबराओ मत, उन्हें रोक नहीं बल्कि सीढ़ी समझो। हर असफलता को सबक बनो, हर बार गिरने के बाद और मजबूती से खड़े हो जाओ। तुम्हारी परिभाषा यह नहीं है कि तुम कितनी बार गिरे,
बल्कि ये है कि तुम कितनी बार फिर उठे। अड़िग संकल्प कैसे विकसित करें? 1. स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य बनाओ। जानो तुम क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो। उद्देश्य जितना स्पष्ट होगा, संकल्प उतना मजबूत होगा। 2. बड़ा लक्ष्य छोटे कदमों में बांटो। हर छोटा कदम एक जीत है। ये उत्साह बनाए रखता है। 3. हर उपलब्धि को मान्यता दो, चाहे छोटी ही क्यों न हो। हर प्रगति को महसूस करो और उसका जश्न मनाओ। याद रखो, सफलता की राह सीधी नहीं होती। उसमें मोड़ होंगे, अड़चने होंगी, गिरना भी होगा। लेकिन अगर संकल्प अडिग हो तो कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। जो रुकते नहीं वही पहुंचते हैं, और जो विश्वास करते हैं वही हासिल करते हैं। अध्याय 4. प्राथमिकता तय करो और रणनीति बनाओ। प्रायोरिटाइज एंड प्लान स्ट्रेटेजिकली। अब जब तुमने अडिग संकल्प को अपनाया है तो अगला कदम है सही दिशा में आगे बढ़ना। क्योंकि केवल मेहनती होना काफी नहीं होता, स्मार्ट तरीके से मेहनत करना जरूरी होता है। शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले तय करो कि क्या सच में जरूरी है। कौन से कार्य, लक्ष्य या सपने तुम्हारे लिए सबसे अहम हैं? कौन से काम तुम्हारे जीवन के उद्देश्य और मूल्यों से मेल खाते हैं? यही है तुम्हारी प्राथमिकताएं। इन्हें अपनी सूची में सबसे ऊपर रखो। अब बनाओ रणनीति। रणनीति का मतलब ये नहीं कि एक कठोर प्लान बना लो जिसे कभी न बदला जाए, बल्कि इसका अर्थ है एक लचीला रोड मैप जो तुम्हें मार्गदर्शन दे और जरूरत पड़ने पर बदला जा सके। सिर्फ ये मत सोचो कि क्या चाहिए, सोचो कि वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। रणनीतिक योजना कैसे बनाएं? लक्ष्य को छोटे छोटे कार्यों में बांटो। हर कार्य के लिए समय तय करो। लचीलापन बनाए रखो, लेकिन फोकस मत खो। याद रखो, तुम ही कैप्टन हो। तुम अपनी जिंदगी की नाव खुद चला रहे हो। तुम तय करते हो कि किस दिशा में जाना है, और तुम ही हो जो ध्यान भटकने या संदेह के तूफान से लड़ सकते हो। अंत में बात क्या है? अपने समय और ऊर्जा का सबसे अच्छा उपयोग करना। जब तुम प्राथमिकता तय करते हो और रणनीति बनाते हो तो तुम खुद को सफलता के लिए तैयार कर रहे होते हो। निष्कर्ष, अब समय है कमर कसने का, लक्ष्य पर ध्यान टिकाए रखने का और पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ने का। मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, बस दिशा सही होनी चाहिए और इरादा मजबूत। अध्याय 5. बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटो। ब्रेक डाउन बिग गोल्स। बड़े बड़े लक्ष्य अक्सर डरावने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमें एक पहाड़ चढ़ना है और हम सोचते हैं मैं ये कर भी पाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है, बड़े लक्ष्य एक ही छलांग में नहीं पूरे होते, वे छोटे छोटे कदमों से पूरे होते हैं। इसे ऐसे सोचो, कल्पना करो कि तुम एक बहुत ऊंचे पहाड़ के सामने खड़े हो। उसकी चोटें बादलों में छिपी है। तुम घबराते हो, अनश्योर हो, कहाँ से शुरू करूं, क्या मैं कर पाऊंगा? अब सोचो, अगर तुम्हें बस पहला छोटा सा टीला चढ़ना हो तो अब बात आसान लगती है ना? यही है बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटने की ताकत। छोटे हिस्सों का जादू क्या है? डर कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, हर कदम के साथ प्रेरणा मिलती है, फोकस बना रहता है और सफर थकाऊ नहीं, मजेदार बनता है। कैसे तोड़ें बड़े लक्ष्य? लक्ष्य को स्पष्ट करो। ठीक ठीक जानो कि तुम क्या हासिल करना चाहते हो। उसे छोटे स्पष्ट कदमों में बांटो, जैसे एक सीढ़ी के हर पायदान को चढ़ना। हर छोटे हिस्से के लिए समय तय करो, टाइमलाइन बनाओ, ट्रैक रखो कि कहाँ पहुंचे। 4. हर छोटे लक्ष्य की जीत को मनाओ, खुद को शाबाशी दो। ये अगला कदम उठाने का जोश देता है। याद रखो, तुम्हारा सफर एक मैराथन है, रेस नहीं। तुम अकेले नहीं हो। मेंटर्स, दोस्त, कोच, ये सब तुम्हारा साथ देने को है। उनसे मदद लेना समझदारी है। गोल का आकार मायने नहीं रखता, मायने रखता है तुम हर दिन क्या कदम उठा रहे हो। निष्कर्ष, तो अब गहरी सांस लो, कमर कसो और पहला कदम भरोसे के साथ उठाओ। तुम कर सकते हो, तुम करोगे। अध्याय 6. लगातार अच्छी आदतें विकसित करो। डेवलप कंसिस्टेंट हैबिट्स। लगातार अच्छी आदतें बनाना ऐसा है जैसे एक बगीचे की देखभाल करना। हर दिन थोड़ा पानी देना, सूरज की रोशनी देना, धैर्य रखना। धीरे धीरे बीज अंकुर बनते हैं, पौधे उगते हैं और फिर सफलता का वृक्ष खड़ा होता है। सफलता एक दिन में नहीं बनती, ये हर दिन की छोटी कोशिशों से बनती है।
अच्छी आदतों की ताकत क्या है? ये तुम्हारे जीवन में स्थिरता लाती है। यह तुम्हें नियमित प्रगति का रास्ता दिखाती है। ये तुम्हारे आत्मविश्वास को हर दिन थोड़ा और मजबूत करती है। कोई एक बड़ा प्रयास तुम्हें मंजिल तक नहीं ले जाएगा, बल्कि हर दिन की छोटी जीतें तुम्हें वहां तक पहुंचाएंगी। इसे ऐसे सोचो, अगर तुम एक दौड़ में हो तो तुम्हें फिनिश लाइन तक पहुंचाने वाला कोई एक बड़ा छलांग नहीं, बल्कि लगातार छोटे कदम होते हैं। वैसे ही रोज की आदतें ही तुम्हें तुम्हारे सपनों की ओर स्थिर गति से ले जाती हैं। अच्छी आदतें कैसे विकसित करें? सब दिन की शुरुआत एक सकारात्मक सोच से करो, जैसे मैं प्रगति कर रहा हूं। यह तुम्हारे मन को ऊर्जा से भर देगा। 2. छोटे यथार्थवादी लक्ष्य तय करो। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा, लेकिन रोज। जैसे 15 मिनट पढ़ना, 10 मिनट ध्यान करना। 3. छोटे प्रयासों का उत्सव मनाओ, खुद को सराहो। इससे तुम्हारी आदतें गहरी होती जाएंगी। याद रखो, तुम तुरंत बदलाव नहीं देखोगे। जैसे बीज बोने के बाद पौधा अगले दिन नहीं उगता, लेकिन विश्वास रखो और प्रक्रिया पर भरोसा करो। तुम्हारी आदतें एक दिन तुम्हारी सफलता की नींव बनेंगी। निष्कर्ष, हर दिन एक ईंट रखो और एक दिन तुम्हारे सामने सफलता का किला खड़ा होगा। तुम सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, तुम एक सोच बना रहे हो, तुम एक सिस्टम बना रहे हो, तुम अपने आप को ताकतवर और संगठित बना रहे हो। ब्रेक बाय ब्रेक तुम अपना भाग्य बना रहे हो। अध्याय 7, टालमटोल और ध्यान भटकाव को हराओ। ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन एंड डिस्ट्रैक्शंस। सफलता की राह पर चलते हुए तुम्हें 2 बड़े रुकावटें से सामना जरूर होगा। टालमटोल, प्रोक्रास्टिनेशन, ध्यान भटकाओ, डिस्ट्रैक्शंस। ये दोनों ऐसे छोटे छुपे दुश्मन हैं जो धीमे धीमे तुम्हारी रफ्तार को रोकते हैं। लेकिन याद रखो, ये दीवार नहीं है, ये बस कूदने लायक बाधाएं हैं। टालमटोल, छुपा हुआ डर। टालमटोल का मतलब अक्सर यह नहीं होता कि तुम आलसी हो, बल्कि ये अक्सर उस आवाज से आता है जो कहती है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। अब इस डर को पहचानो और कहो, मैं फेल नहीं, सीखने आया हूं। फिर हिम्मत जुटाओ, जूते पहनो और पहला कदम उठाओ। 1000 मील की यात्रा भी सिर्फ एक कदम से शुरू होती है। ध्यान भटकाओ, चमकते जाल। ध्यान भटकाओ, तहता तहते है बुलाते हैं। मोबाइल नोटिफिकेशन, बेवजह सीरीज, अचानक घर साफ करने की इच्छा या इंस्टाग्राम की अंतहीन स्क्रॉलिंग, यह सब तुम्हें अपने रास्ते से दूर ले जाते हैं। अब तय तुम्हें करना है, क्या मैं इन लुभावने जालों को छोड़कर अपने लक्ष्य पर टिक सकता हूं? उपाय क्या है? टालमटोल को हराने के लिए काम को छोटे हिस्सों में बांटो, परफेक्शन के पीछे मत भागो, प्रगति पर ध्यान दो। हर छोटे कदम को जीत मानो, उसे सेलिब्रेट करो। ध्यान भटकाव से बचने के लिए एक फोकस्ड माहौल बनाओ। नोटिफिकेशन बंद करो, एक टाइम टेबल बनाओ और उसे निभाओ। अपने लक्ष्य को सम्मान दो और निर्बाध समय दो। याद रखो, इस युद्ध में तुम अकेले नहीं हो, तुम ही इस कहानी के नायक हो। जीत उन्हीं की होती है जो कभी हार नहीं मानते, चाहे वे थकें, टूटें या गिरे। अध्याय 8, जवाबदेही साथियों की ताकत का उपयोग करो। लेवरेज अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स। अब तक तुमने साबित कर दिया है कि तुम अपने जीवन के नायक हो, लेकिन हर नायक को एक नई बार साथी की जरूरत होती है। एक ऐसा साथी जो रास्ता दिखाए, साथ चले और मुश्किल समय में थाम ले। यही है जवाबदेही साथी, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की ताकत। जवाबदेही साथी होना कमजोरी नहीं, समझदारी है। यही दिखाता है कि तुम अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर हो, तुम मदद मांगने से नहीं डरते और तुम टीम वर्क की शक्ति को समझते हो। सच्ची ताकत तब होती है जब हम यह जान लें कि अकेले नहीं चलना जरूरी है। जवाबदेही साथी क्या करता है? तुम्हें ट्रैक पर बनाए रखता है। जब तुम थकते हो तो उत्साह देता है, जब तुम भटकते हो तो रास्ता याद दिलाता है, और जब तुम सफल होते हो तो तुम्हारे साथ जश्न मनाता है। कैसा हो एक अच्छा जवाबदेही साथी? जो ईमानदारी से तुम्हें सच बताए, जो तुम्हारे लक्ष्यों को समझे, जो समय समय पर तुम्हारी प्रगति पूछे और जो तुम्हारे लिए जिम्मेदारी से खड़ा हो। तुम भी जवाबदेही निभाओ। जवाबदेही सिर्फ लेने की चीज नहीं, ये दोनों तरफ चलने वाला रिश्ता है।
अपने साथी के लिए भी वही समर्थन, प्रोत्साहन और ईमानदारी दिखाओ। ये रिश्ता सिर्फ लक्ष्य हासिल करने का नहीं, बल्कि भरोसे और दोस्ती का भी बन जाता है। निष्कर्ष, तुम्हारे पास अब इरादा है, ताकत है और लक्ष्य पाने की तीव्रता भी है। अब बस चाहिए थोड़ा सहारा, थोड़ा साथ। हर सुपर हीरो के पास एक सहायक होता है, क्योंकि असली ताकत साथ चलने में होती है। तो आज ही किसी मित्र, मेंटर या सहकर्मी से बात करो, अपना लक्ष्य साझा करो और यह सफर मिलकर तय करो। अध्याय 9, छोटी जीतों का जश्न मनाओ। सेलिब्रेट स्मॉल विक्ट्रीज। अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का इंतजार मत करो, तभी खुद पर गर्व करने के लिए हर उस छोटे कदम पर गर्व करो जो तुम्हें उस लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। हर छोटा प्रयास, हर छोटा सुधार अपने आप में एक जीत है। जश्न क्यों जरूरी है? ये तुम्हारी प्रगति को मान्यता देता है, ये तुम्हारे भीतर की आत्म प्रेरणा को जलाए रखता है, ये तुम्हें याद दिलाता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, और सबसे ज़रूरी, ये सफ़र को खुशनुमा और आनंददायक बनाता है। हर कदम मायने रखता है। जब तुम कोई लक्ष्य बनाते हो तो वह सिर्फ एक मंजिल नहीं होता, बल्कि एक सफ़र होता है। इस सफ़र में हर छोटा कदम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, तुम्हें उस मंजिल के और करीब लाता है। अगर तुम आज कल से बेहतर हो तो तुम जीत चुके हो। छोटी जीतों को कैसे मनाएं? पहचानो, एक पल के लिए रुक कर सोचो, मैंने आज क्या अच्छा किया। चाहे वो एक मुश्किल फ़ोन कॉल करना हो या सुबह समय पर उठना, हर कोशिश मायने रखती है। लिखो या साझा करें, अपनी जीत को जर्नल में लिखो, अपने जवाबदेही साथी से साझा करो, ज़रूरत हो तो पूरी दुनिया को बताओ गर्व से। खुद को इनाम दो, कुछ अच्छा खाओ, एक किताब खरीदो या कुछ देर सुकून से बैठकर खुद को शाबाश कहो। इनाम का आकार मायने नहीं रखता, भाव मायने रखता है। इसका असर क्या होता है? तुम प्रगति को सकारात्मक अनुभव से जोड़ते हो, इससे आदतें बनती हैं, प्रेरणा बनी रहती है और तुम्हें एक जीतने वाला माइंडसेट तैयार होता है। अध्याय 10, असफलताओं को अवसर के रूप में देखो। अक्सर हम असफलता को एक झटका या पीछे हटने के रूप में देखते हैं, लेकिन असली बात यह है कि हर असफलता अपने साथ सीखने और बढ़ने का मौका लेकर आती है। असफलताएं मंजिल का अंत नहीं हैं, वे बस रास्ते में आने वाले छोटे मोड़ हैं। असफलता सबक प्लस सुधार का अवसर। हर असफलता तुम्हें सिखाती है क्या काम नहीं आया, क्यों नहीं आया और अगली बार क्या बदलना है। यह एक तरह की जीवन की मास्टर क्लास है, जिसमें तुम सीख रहे हो कि क्या न करना है। ये ज्ञान तुम्हारी रणनीति को और बेहतर बनाता है, तुम्हारी स्किल्स को तेज करता है और तुम्हारे इरादों को मजबूत करता है। असफलता को कैसे अपनाएं? जब ठोकर लगे, खुद पर तरस मत खाओ, डट कर खड़े हो जाओ, खुद को झाड़ो और फिर से मैदान में उतर जाओ। तुम्हारे पास वो ताकत है जो हालात को बदल सकती है। बस तुम्हें अपनी सोच को पलटना है। ये सोच रातों रात नहीं आती, ये बनती है अभ्यास से, धैर्य से और हर बार गिरकर फिर उठने से। हर बार जब तुम गिरते हो, तुम हार नहीं रहे, तुम फिर से उठने का तरीका सीख रहे हो। तुम फेल नहीं हो रहे, तुम आगे बढ़ रहे हो।